नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो हमारी कहानी है, ये एक सुर्ग पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान, जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान से और लगन से सुनता है, उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को हर इंसान को सुनना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा गया है कि जो लोग इस कहानी को सुनते हैं उनको स्वर्ग की तो प्राप्ति होती है, साथ में उनके सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उनको पुण्य की प्राप्ति भी मिलती है। इस कहानी का जिक्र गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण में यहां तक स्पष्ट लिखा हुआ है, इस कहानी को जो इंसान रोज कंटिन्यू 11 वर्ष तक सुनता है तो प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति को निश्चय ही स्वर्गवास की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति को स्वर्गलोक मिलता है और उस व्यक्ति के तमाम दुष्कर्म, तमाम पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है ये शास्त्रोक्त कहानी है, बड़ी मोटिवेशनल कहानी है, बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, पाप दोष हर व्यक्ति करता है, उनको पता भी नहीं होता और उनसे पाप हो जाता है। यदि आप लोग इस पावन पवित्र कहानी को सुनते हैं तो प्रिय दर्शकों, आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। जो गंगा नहाने से भी पाप नहीं करते, ऐसा कहा जाता है, इस कहानी को सुनने मात्र से पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। दर्शकों, आज की पावन पवित्र कहानी गरुड़ पुराण ग्रंथ से ली गई है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय में एक बूढ़ी मां थी। उस बूढ़ी मां के एक पुत्र था। वो बूढ़ी मां अपने पुत्र की धूमधाम से शादी करती है। अपने पुत्र की शादी होने सोचने लगती है कि अब बुढ़ापे में मुझे सुकून मिलेगा। अब मेरे घर में बहू आ चुकी है, पुत्र की शादी हो चुकी है। यही सोचकर बूढ़ी मां निश्चिंत हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब कुछ समय बाद उसके पुत्र के भी एक पुत्र हो जाता है। अपने पोते का नाम बूढ़ी मां लक्ष्मी नारायण रखती है। अब कुछ दिनों बाद में उस बूढ़ी मां का पुत्र और उनकी बहू खत्म हो जाती है। अब बूढ़ी मां बड़े संकट में आ जाती है। बहू बेटे के खत्म होने के बाद वो बूढ़ी मां अपने पोते पर विश्वास करती है। अपने सीने पे पत्थर रख करके सोचने लगती है कि चलो बहू बेटे नहीं रहे तो मेरा पोता तो है, मेरा पोता ही मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसी के सहारे अब मैं जीऊंगी, यही एक मेरी जीने की आशा है। यही सोचकर वो बूढ़ी मां अपने सीने पे पत्थर रख करके और अपने पोते का लालन पालन करने लग जाती है, अपने पोते को पालने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, अब उस बूढ़ी मां का पोता जब थोड़ा समझदार होता है, थोड़ा बड़ा होता है, अपने मुख से बोलने लगता है, अपने पैरों से चलने लगता है, तब वो अपनी दादी मां से कहता है कि दादी मां मुझे कहानी सुनाइए। अब वो बूढ़ी मां अपने पोते को रोज कहानियां सुनाया करती थी। कभी नागलोक की कहानी सुनाती तो कभी सूर्य लोक की कहानी सुनाती, कभी गंधर्व लोक की कहानी सुनाती तो कभी पाताल लोक की कहानी सुनाती, कभी शिव महापुराण की कहानी सुनाती तो कभी विष्णु पुराण की कहानी सुनाती, कभी ब्रह्म पुराण की कहानी सुनाती तो कभी गरुड़ पुराण की कहानी सुनाती। इसी तरीके से वो बूढ़ी मां अपने पोते को कहानी सुनाया करती थी। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन वो बूढ़ी मां अपने पोते को स्वर्गलोक की कहानी सुनाती है।
जब वो बूढ़ी माँ अपने पोते को स्वर्गलोक की कहानी सुनाती है और उनका पोता बड़े ध्यान से और बड़े लगन से और बड़े गौर से सुनता है, उस बूढ़ी माँ के, अपनी दादी माँ के एक एक शब्द पर उनका पोता बड़ा ध्यान लगाता है और उनके मुख से कहा हुआ हर शब्द को बड़े गौर से समझने की कोशिश करता है। प्रिय दर्शकों, जब वो बूढ़ी माँ अपने पोते को स्वर्गलोक की पूरी कहानी सुना देती है तो उस बूढ़ी माँ का पोता अपनी दादी माँ से कहता है कि दादी माँ, क्या हम स्वर्गलोक देख नहीं सकते? आपने कहानी में इतने अच्छे अच्छे वर्णन किए हैं, मेरा मन ही मंत्र मुक्त हो गया और मेरा दिल करता है कि मैं स्वर्गलोक को देखूं। अपनी आंखों से मैं स्वर्गलोक को एक बार देखना चाहता हूं। अपनी दादी माँ से इस तरह की जिद करने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो बूढ़ी माँ अपने पोते को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बागों में लेके जाती और अपने पोते से कहती कि पुत्र, यही स्वर्गलोक है, देखिए कितने अच्छे अच्छे खुशबूदार पेड़ हैं, कितने अच्छे अच्छे फूलों की फुलवारी है और कितने अच्छे अच्छे परिंदे घूम रहे हैं, यही स्वर्गलोक है। लेकिन वो बूढ़ी माँ का पोता अपनी दादी माँ से कहता है कि माँ, आपने जो कहानी में वर्णन किया है ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आपने जो कहानी में बताया है ये उसके एक तिन के बरोबर भी नहीं है। इसीलिए दादी माँ, आप हमें बेवकूफ बना रही हैं, ये स्वर्गलोक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तब वो बूढ़ी माँ अपने पोते को अगले बाग में लेके जाती और भी सुंदर बाग में लेके जाती, लेकिन फिर भी उस दादी माँ का पोता अपनी दादी माँ से कहता है कि दादी माँ, ये स्वर्गलोक नहीं है, आप मुझे बेवकूफ बना रही हैं। अंततः परेशान होकर वो बूढ़ी माँ अपने पोते से कहती है कि पुत्र, हम स्वर्गलोक नहीं जा सकते। स्वर्गलोक में तो वो जाते हैं जो बहुत विरले होते हैं, जो बहुत ही पुण्य आत्माएं होती हैं, वही स्वर्गलोक में जा पाते हैं। हर व्यक्ति, हर इंसान स्वर्गलोक में नहीं जा सकता। तब उस बूढ़ी माँ का पुत्र कहता है कि माँ, मुझे सिर्फ एक बार स्वर्गलोक को देखना है, वो भी अपनी खुली आंखों से देखना है। प्रिय दर्शकों, अब वो जिद करता है, रोता है, विलाप करता है। कहते हैं ना कि तिरियाहट और बालहट बड़ी जोरदार हट होती है और यदि इनको पूरा नहीं किया जाए तो ये पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं। अब वो बूढ़ी माँ का पोता भी अपने घर को सर पे उठा लेता है और अपनी दादी माँ से जिद करता है, रोता है, विलाप करता है। कहता है कि दादी माँ, सिर्फ मुझे एक बार स्वर्गलोक देखना है। प्रिय दर्शकों, अब वो बूढ़ी माँ का पोता रोता हुआ, जिद करता हुआ अपने पलंग पे सो जाता है। उसे नींद आ जाती है। जब उसको नींद आ जाती है तो उसके सपने में एक चमकीला मुकुटधारी सुंदर विशालकाय व्यक्ति उसके सपने में आता है और सपने में आकर उस दादी माँ के पोते से कहता है कि पुत्र, तुम स्वर्गलोक घूमना चाहते हो, स्वर्गलोक को देखना चाहते हो, तो इसके लिए बहुत सारा मूल्य चुकाना पड़ता है। क्या वो मूल्य तुम दे सकते हो? यदि तुम नहीं दे सकते तो तुम स्वर्गलोक में नहीं घूम सकते। यदि तुम वो मूल्य मुझे दे दो, यदि तुम वो मूल्य देने में सफल हो गए तो तुम स्वर्गलोक में जा सकते हो, घूम सकते हो। तब वो लड़का अपने सपने में, तब वो दादी माँ का पोता अपने सपने में उस विशालकाय व्यक्ति से बात करता है और कहता है कि मूल्य मेरे पास नहीं है, मैं किस तरीके से मूल्य चुका सकता हूं। तब वो विशालकाय व्यक्ति उस दादी माँ के पोते से सपने में कहता है कि तुम लोग जिस तरीके से किसी मेले में जाते हो, किसी बाजार में जाते हो, किसी झूले में झूलते हो, किसी वाहन में बैठते हो, कुछ वस्त्र खरीदते हो, जो भी कुछ वस्त्र खरीदते हो, इन सब कार्यों को करने के लिए तुमको पैसों का मूल्य चुकाना पड़ता है और तभी तुम लोग बाजार में जा सकते हो, कुछ खरीद सकते हो, झूले में झूल सकते हो। इसी तरीके से स्वर्गलोक में घूमने का भी मूल्य अदा करना पड़ता है
उसके बाद ही आप स्वर्गलोक में जा सकते हो। तब वो दादी माँ का पोता उस विशालकाय व्यक्ति से कहता है कि ठीक है, मैं अपनी दादी माँ से जरूर पैसे लूंगा और आपका मूल्य चुकाऊंगा। क्या फिर तुम मुझे स्वर्गलोक दिखा सकते हो? प्रिय दर्शकों, तब वो विशालकाय व्यक्ति उस दादी माँ के पोते से कहता है कि तुम लोग यहां जो पैसा चलाते हो, ये पैसा स्वर्गलोक में नहीं चलता है। स्वर्गलोक में सिर्फ पुण्य का पैसा चलता है, अच्छे कर्मों का पैसा चलता है, दुआओं का पैसा चलता है, भलाई का पैसा चलता है। इतनी कहकर वो विशालकाय व्यक्ति उस दादी मां के पोते को एक डिबिया देता है और वो विशालकाय व्यक्ति उस दादी मां के पोते से कहता है कि अब तुम मेरी बात को गौर से सुनो। ये डिबिया अपने पास रखो। जब भी तुम कोई अच्छा कार्य करोगे, कोई पुण्य का कार्य करोगे, कोई धर्म का कार्य करोगे, तो इस डिबिया के अंदर एक सिक्का उत्पन्न होगा। तो इस डिबिया के अंदर एक सिक्का आ जाएगा। और जब भी तुम कोई गलत कार्य करोगे, कोई दुष्कर्म कार्य करोगे, तो इस डिबिया में एक भी पैसा नहीं आएगा और इसमें जितने अर्जित होंगे वो भी उड़ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अब वो विशालकाय व्यक्ति इतनी बात दादी माँ के पोते से कहकर वो डिबिया उसको दे देते हैं और वो विशालकाय व्यक्ति वहां से चले जाते हैं। जब सुबह का वक्त होता है और दादी माँ का पोता अपनी नींद से उठता है तो अपने सिरहाने उस डिबिया को पाता है। उस डिबिया को अपने सिरहाने रखी देखकर वो लड़का बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है। अब वो लड़का सोचने लगता है कि मैं जरूर इस डिबिया को पैसों से भर दूंगा, उसके बाद मैं स्वर्गलोक में आराम से घूम सकता हूं, स्वर्गलोक में जा सकता हूं। प्रिय दर्शकों, अब उसी दिन उसकी दादी मां प्रिय दर्शकों उसी दिन उस लड़के की दादी मां उसको 100 का नोट देती है। प्रिय दर्शकों, उसी दिन उस लड़के की दादी मां उसको एक सोने की मोहर देती हैं और अपने पोते से कहती है कि पुत्र, अब ये तुम्हारी है, तुम जो चाहो जो कर सकते हो, जो चाहे जो खरीद सकते हो। तब वो लड़का उस सोने की मोहर को लेकर अपने घर से बाहर चले जाता है। जब वो अपने घर से बाहर जाता है तो उसको एक भिखारी नजर आता है। वो भिखारी बैठा हुआ भीख मांग रहा था। तब वो भिखारी उस लड़के से भीख मांगता है। तब वो लड़का उस भिखारी को भीख नहीं देने की सोचता है। सोचने लगता है कि यदि मैं इस भिखारी को भीख दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। यही सोचकर वो वहां से जाने लगता है। तभी उस लड़के को सामने से उनके गुरुजी आते हुए दिखाई देते हैं। उस लड़के का जो गुरु था वो परमार्थ करने वाले बच्चों से बड़ा प्रेम किया करता था। अब वो लड़का सोचने लगता है कि यदि मैं मेरे गुरु के सामने इस भिखारी को दान देता हूं तो मेरा गुरु मुझे भी बड़ा प्रेम करेगा और मुझे अच्छी अच्छी शिक्षा देगा। यही सोचकर वो लड़का उस भिखारी को वो सोने की मोहर दान करता है। तभी उसका गुरु उसके पास आकर उसको शाबाशी देता है, उसके सर पे हाथ रखता है, उसकी पीठ थपथपाता है और शाबाशी दे करके उसका गुरु वहां से चले जाता है। जब वो लड़का अपने घर आकर के उस डिबिया को खोल के देखता है तो उसमें कुछ भी पैसा नहीं था। अब वो लड़का बड़ा मायूस होता है, थोड़ा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि मेरी एक सोने की मोहर भी गई और उस डिबिया में कुछ भी नहीं आया। जब दूसरे दिन रात को वो लड़का सोता है तो उसके सपने में वही मुकुटधारी विशालकाय व्यक्ति आता है और वो कहता है कि तुमने दान तो किया है लेकिन अपने गुरु के भय से किया है, अपने गुरु के डर से किया है, इसलिए तुम्हारी डिबिया में कोई सिक्का कोई पैसा नहीं आया है। यदि तुम अपनी श्रद्धा और अपने मन से यदि तुम
अपनी श्रद्धा और अपने मन से दान करते हो तो तुम्हारी डिबिया में जरूर पैसा आते। यही कहकर वो विशालकाय व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है। अब उस दादी मां का पोता रोज अच्छे अच्छे दान पुण्य किया करता, असहाय जीव जंतु की सेवा किया करता। तो धीरे धीरे उसकी डिबिया में सिक्के अर्जित होने लगे, सिक्के इकट्ठे होने लगे, सिक्के आने लगे। एक दिन वो दादी मां का पोता अपने चौबारे में खेल रहा था, तभी एक लड़की उनके पास आती है और उनके साथ खेलने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, जब वो लड़की उस लड़के से बुरा भला कहती है तो दादी मां का पोता उस लड़की की बाल पकड़ उस लड़की की पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद वो लड़का अपने घर को आता है और घर में आकर के अपनी डिबिया को खोल के देखता है तो उसमें से कुछ सिक्के गायब हो जाते हैं। ये देखकर वो लड़का बड़ा मायूस होता है, थोड़ा दुखी होता है। अब वो लड़का इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि यदि मैं कुछ गलत कार्य करूंगा तो मेरी डिबिया से सिक्के गायब हो जाएंगे, और यदि मैं अच्छे काम करूंगा तो मेरी डिबिया के अंदर सिक्के अर्जित होंगे, सिक्के इकट्ठे होंगे। इस बात को वो अच्छी तरह समझ गया था। अब वो एक दृढ़ निश्चय करता है, एक प्रण लेता है कि मैं आज के बाद कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करूंगा जिसके कारण मेरी डिबिया में से सिक्के खत्म हो। अब मैं सिर्फ भलाई का और अच्छा ही कार्य करूंगा। अब उस दादी मां का पोता सिर्फ अच्छे कार्य करने लगता है। अब धीरे धीरे उस दादी मां के पोते का स्वभाव भी ऐसा हो जाता है कि उसको गलत काम करने वाले लोग भी पसंद नहीं आते, गलत काम करने वालों की बातें भी उसको पसंद नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारा एक स्वभाव हो जाता है। यदि हम गलत कार्य करते हैं तो गलत कार्य करना हमारा एक स्वभाव हो जाता है। जब हम गलत कार्य करते हैं और वो गलत कार्य वाला हमारा स्वभाव हो जाता है तो अच्छी बातें हमें रास नहीं आती है। और जब हम अच्छे कार्य करते हैं और अच्छे कार्य करने वाला हमारा स्वभाव हो जाता है तो गलत काम करने वाली बातें भी हमें खराब लगती हैं। इसलिए एक स्वभाव हो जाता है। उस दादी मां के पोते का भी ऐसा ही स्वभाव हो जाता है। अब वो दादी मां का पोता गलत बात को सुनना भी पसंद नहीं करता था, नहीं किसी गलत लोगों की संगत में बैठता था। अब वो दादी मां का पोता सिर्फ भलाई का और परमार्थ का कार्य करने लगता है। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि उसकी पूरी डिबिया सिक्कों से भर जाती है। जब उसकी पूरी डिबिया सिक्कों से भर जाती है तो वो बड़ा प्रसन्न होता है, सोचने लगता है कि अब मैं स्वर्ग देख सकता हूं, अब मैं स्वर्ग लोक जा सकता हूं। यही सोचता हुआ उस डिबिया को अपने हाथ में उठाकर एक बगीचे में चले जाता है। जब वो उस बगीचे में पहुंचता है तो उस बगीचे में उस लड़के को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं जो बैठे बैठे रो रहे थे, काफी परेशान थे, काफी चिंतित थे। उसको रोता हुआ देख वो दादी मां का पोता उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि काका, आप क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है, अपनी परेशानी आप हमें बताइए। तब वो वृद्ध व्यक्ति उस लड़के से कहता है कि पुत्र, तुम्हारे हाथ में जैसी डिबिया है वैसी डिबिया मेरे पास भी थी, लेकिन उसको किनारे रखकर मैं जल में नहाने के लिए उतरा और नहाने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरी डिबिया मुझे नहीं मिली। कोई मेरी डिबिया को चुरा के ले गया है। बड़ी मेहनत से मैंने उस डिबिया को भरी थी, सोचा था कि अब मैं स्वर्ग लोक जाऊंगा, लेकिन कोई मेरी डिबिया को चुरा के ले गया है, अब मैं स्वर्ग लोक नहीं जा सकता। तब वो लड़का उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है कि काका, आपकी डिबिया खो गई तो कोई बात नहीं है, आप मेरी ये डिबिया ले सकते हो। मेरी डिबिया भी पूरी सिक्कों से भरी हुई है, इस डिबिया को लेकर आप स्वर्ग लोक जा सकते हो। तब वो वृद्ध व्यक्ति उस लड़के से कहता है कि पुत्र, इस डिबिया को सिक्कों से भरने के लिए तुमने बहुत सारी मेहनत की होगी, बहुत सारा परिश्रम किया होगा, अपने आप को बदलना पड़ा होगा। मैं तुम्हारी डिबिया लेने के बाद स्वर्ग तो जा सकता हूं, लेकिन तुम्हारी बद्दुआ मुझे लगेगी, क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम्हारी परिश्रम का फल है। तब वो लड़का उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है कि काका, मैं अभी जवान हूं और मेरी उम्र बहुत लंबी है, पता नहीं मुझे कितने दिन जीना है। अभी तो मेरी बहुत उम्र बाकी है,
ऐसी कई डिबिया में भर सकता हूं। आपकी उम्र हो चुकी है, आप बहुत वृद्ध हो चुके हो, बहुत बुजुर्ग हो चुके हो। अब आप एक भी डिबिया भरने में सक्षम नहीं है, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लो। मैं तो और डिबिया भर लूंगा, अभी तो मेरी उम्र है। यही कहकर वो लड़का अपनी डिबिया को उस वृद्ध व्यक्ति को दे देता है। जब वो वृद्ध व्यक्ति उस लड़के की डिबिया को अपने हाथ में लेता है तो वो वृद्ध व्यक्ति उस लड़के की आंखों पर अपना हाथ फिरा देता है। जैसे उस लड़के की आंखों पर वो वृद्ध व्यक्ति हाथ फिरोता है तो वो लड़का सीधा स्वर्गलोक में चले जाता है। वो स्वर्गलोक में घूमने लगता है, स्वर्गलोक का निरीक्षण करता है। वो स्वर्गलोक को देखता है और अपनी दादी माँ की कही हुई और अपनी दादी माँ की सुनाई हुई कहानी को याद करता है। तब वो देखता है और वो सोचता है कि दादी माँ ने मुझको जैसा बताया था उससे यह हजारों गुना सुंदर है, हजारों गुना पावन पवित्र है। मेरी दादी माँ का कथन के अनुसार तो इसका एक कोना भी नहीं है। यह तो बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है। यही सोचकर वो लड़का स्वर्गलोक में घूमता है, स्वर्गलोक का आनंद लेता है। वो वृद्ध व्यक्ति भी उनके साथ होते हैं, दोनों स्वर्गलोक में घूमते हैं, स्वर्गलोक का आनंद लेते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो वृद्ध व्यक्ति उसी रूप में आता है, सर पे मुकुट और चमकीला विशालकाय रूप में आ जाता है। तब वो लड़का उस वृद्ध व्यक्ति को इस रूप में देखकर उनसे कहता है कि आप कौन हैं? थोड़ी देर पहले तो आप बड़े वृद्ध व्यक्ति थे और अभी आप इतने विशालकाय, इतने सुंदर और सर पे मुकुट है, आप कौन हैं? तब वो विशालकाय व्यक्ति कहता है कि लक्ष्मी नारायण, मैं भी नारायण हूं। इस सृष्टि का सृजनहार मैं हूं, इस सृष्टि का पालनहार भी मैं हूं, इस सृष्टि का संगारहार भी मैं हूं। तब वो दादी मां का पोता लक्ष्मी नारायण श्री हरि विष्णु के चरणों में पड़ जाता है, लक्ष्मीपति नारायण के चरणों में पड़ जाता है। श्री हरि विष्णु साक्षात उस लड़के को स्वर्गलोक में दर्शन देते हैं और उनको भरपूर आशीर्वाद देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जो मांगना चाहो सो मांग सकते हो। और श्री हरि विष्णु कहते हैं अब तुम स्वर्गलोक में बड़े आराम से रह सकते हो, तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम स्वर्गलोक में बड़े प्रसन्न और बड़े आराम से रह सकते हो, तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी, किसी बात की कोई फिक्र नहीं होगी। यहां पे तुम्हारा जीवन बड़ा सुखमय ही होगा। तब वो दादी मां का पोता लक्ष्मी नारायण श्री हरि विष्णु से कहता है कि प्रभु, मैं स्वर्गलोक में रह नहीं सकता, इसलिए आप मुझे वापस पृथ्वी लोक पर भेजिए। मैं पृथ्वी लोक पर वापस जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे अलग पहचान के साथ भेजिए ताकि पृथ्वीवासी भी ये देख सकें कि पृथ्वी लोक से भी जीवित कोई स्वर्गलोक में जा सकता है और पृथ्वीवासियों का धर्म पुण्य में विश्वास हो, भगवान की भक्ति करने में विश्वास हो, उनकी लगन लगे। इसलिए प्रभु, आप मुझे वापस पृथ्वी लोक पर भेजिए और एक ऐसी पहचान देकर के भेजिए कि पृथ्वीवासी मुझे स्वर्ग का वासी कहें या फिर स्वर्ग का ऐसा नाम दे जो मुझे स्वर्ग के नाम से लोग जाने। प्रिय दर्शकों, इतनी बात वो लड़का श्री हरि विष्णु से कहता है। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। श्री हरि विष्णु की कृपा से वो लड़का इतना सुंदर पक्षी बन जाता है जैसे पक्षी स्वर्गलोक में उड़ रहे थे, स्वर्गलोक में घूम रहे थे, स्वर्गलोक में चींचा रहे थे। उन्हीं का जैसा सुंदर पक्षी उस लड़के को श्री हरि विष्णु बना देते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि अब तुम स्वर्गलोक से उड़कर पृथ्वी लोक पर जा सकते हो। और जब तुम पृथ्वी लोक पर जाएंगे और जब तुम पृथ्वी लोक पर पहुंचोगे तो वहां के सभी निवासी, सभी वासी लोग तुम्हें स्वर्ग पक्षी के नाम से जानेंगे। अब वो दादी मां का पोता लक्ष्मी नारायण स्वर्गलोक से उड़ान भरता है और सीधा पृथ्वी लोक तक आता है। जैसे ही वो पृथ्वी लोक पे आता है तो लोग उसको देखकर चकित रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके मुख से यही बात निकलती है
कि देखो कितना सुंदर पक्षी है, जैसा कोई स्वर्ग का पक्षी हो। लगता है भगवान ने इसे फुर्सत में बनाया है। लगता है ये स्वर्गवासी है, स्वर्ग का पक्षी है। हर इंसान के मुख से यही बात निकलती है। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे उस पक्षी का नाम स्वर्ग पक्षी पड़ जाता है और सभी लोग उसको स्वर्ग पक्षी के नाम से जानने लगते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से उस लड़के की दादी मां भी जीवित स्वर्ग में चली जाती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद उस दादी मां का पोता स्वर्ग पक्षी बनकर पृथ्वीलोक में रहता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई इंसान स्वर्ग पक्षी का दर्शन करे तो प्रिय दर्शकों उसका भाग्य बदल जाता है। उसके संपूर्ण पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और प्रिय दर्शकों अंत समय में उस व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, जितना हो सके आप इस कहानी को सुने और यदि आपको कहीं स्वर्ग पक्षी मिलता है तो इसके जरूर दर्शन करें। प्रिय दर्शकों, कहीं न कहीं चिड़ियाघर में यह पक्षी आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप एक बार इस पक्षी के जरूर दर्शन करके आए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। अपने जीवन में आप जरूर दान धर्म करेंगे, जरूर पुण्य का काम करेंगे, ताकि आपकी डिबिया में भी स्वर्ग जाने के लिए सिक्के इकट्ठे हो सके और आप भी स्वर्गलोक जा सके। जी नमस्कार।